चीन ने तिब्बत में भारतीय सीमा के पास चीन ने शुरू की पहली बुलेट ट्रेन। अरुणाचल प्रदेश में भी भारत की टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि चीन लगातार भारतीय सीमा के पास अभी तक तो केवल डेवलपमेंट का काम कर रहा था, लेकिन अब बुलेट ट्रेन भी चलाने लगा है। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे ब्लैक सागर में कैसे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। रूस और ब्रिटेन आमने सामने हो चुके हैं। ब्लैक सागर में रसिया ने ब्रिटेन की जहाज़ों पर बरसाए हैं बम, टकराहट बढ़ चुकी है। तीसरी जो बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे एससीओ की बैठक में अजीत डोवाल ने लश्कर और जैश पर एक्शन की मांग की और एक तरीके से खाका तैयार कर दिया है। पाकिस्तान के आतंकियों की कैसे कमर तोड़ने की तैयारी हो चुकी है पूरी, और एनएसए अजीत डोवाल के साथ साथ रक्षा मंत्रालय कैसे तिब्बत और अरुणाचल में चीन की घेरने की तैयारी कर चुका है पूरी। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानना है ज़रूरी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल जो बड़ी अपडेट में अगर बात करें तो तिब्बत में भारतीय सीमा के पास चीन ने शुरू कर दी है पहली बुलेट ट्रेन, जिसके बाद अरुणाचल में अब भारत की टेंशन भी बढ़ गई है। दरअसल रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माने जाने वाले हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में चीन ने पहली बुलेट ट्रेन चलाकर भारत पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। तिब्बत की राजधानी लहासा से अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे शाह निंगचियांग के बीच चीन ने बुलेट ट्रेन शुरू कर दिया है। इस बीच अगर बात करें हम चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सिंगचुआंग तिब्बत ने रेलवे के तहत इस परियोजना का विकास किया है। 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 10वीं वर्षगांठ से पहले इस बुलेट ट्रेन को शुरू कर दिया गया है। तो वहीं ये बुलेट ट्रेन लहासा से निंगचियांग स्टेशन के बीच 435 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन शुक्रवार सुबह को खुली है और ये लहासा के निंगचियांगी को जोड़ेगी, और ये फॉक्सिंग बुलेट ट्रेन है जिसका आधिकारिक तौर पर संचालन शुरू हो गया है। चीन की नेशनल रेलवे कॉरपोरेशन यानी CNRG ने कहा है कि बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू होना और यातायात का खोलना तिब्बत और चीन के अन्य प्रांतों और क्षेत्रों के बीच संपर्क और आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और जातीय एकता को बनाए रखने, सीमा क्षेत्रों में स्थिरता को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बुलेट ट्रेन अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में चला रहा है, चीन से सटे इलाकों में चला रहा है। चीन की अब इस कारगुजारी के बाद से पूरी तरीके से भारतीय सेनाएं और भारत सरकार नज़रें गड़ाए हुए हैं चीन के हर एक एक्शन पे। दरअसल चीन द्वारा तिब्बत में शुरू की गई ये बुलेट ट्रेन किंगघई तिब्बत पठार के दक्षिणी पूर्वी से होकर गुजरेगी, जिसमें दुनिया के सबसे भूगर्भीय रूप से बेहद सक्रिय क्षेत्रों में से एक होने का दर्जा हासिल है। किंगघई तिब्बत के बाद सिंगचुआंग तिब्बत रेलवे तिब्बत का दूसरा रेलवे परियोजना है। पिछले साल ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों को ऑर्डर देते हुए कहा था कि सिचुआंग प्रांत और तिब्बत के निंगयांगची को जोड़ने वाले रेलवे प्रोजेक्ट को काम काफ़ी तेज़ी के साथ शुरू किया गया है। चीनी राष्ट्रपति ने इस रेल परियोजना को चीन की सीमा क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सिंगचुआंग तिब्बत रेल मार्ग सिंगचुआंग प्रांत की राजधानी चेंगडू से होकर तिब्बत में दाखिल होगा और यह तिब्बत से होते हुए ये रेल मार्ग चमदो तक जाएगी। इस बुलेट ट्रेन के शुरू होने के बाद अब चेंगडू से लहासा तक की दूरी जो पहले 48 घंटे में तय की जाती थी, अब उसे सिर्फ 13 घंटे में ही पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि चिंगदी मोडोंग प्रांत में स्थित एक शहर है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा से सटा हुआ है। इस बीच इससे पहले अगर बात करें हम तो भारत के अभिन्न हिस्से अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता था चीन, जिसे भारत की तरफ से सिरे से खारिज भी कर दिया गया था। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद में 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शामिल है, जिसे हम आम भाषा में LAC कहते हैं। चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी के नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट के रिसर्च विभाग के निदेशक कियान फेंग ने ग्लोबल टाइम्स से कहा है कि भारत चीन सीमा पर अगर कोई विवाद जैसा स्थिति उत्पन्न होता है या फिर कोई संकट का वातावरण बनता है तो इससे रेलवे के जरिए चीन की रणनीतिक सामग्री पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी। ऐसे में देखा जाए तो रणनीतिक तौर पर अरुणाचल प्रदेश में लगती सीमा पर तिब्बत के पास भारत के लिए चुनौती बढ़ गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेनाएं भी पूरी तरीके से इस पर नज़र बनाए हुए हैं। हाँ, थोड़ा चैलेंज ज़रूर है चीन के इस कारगुजारियों के बाद से।
अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक सागर में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। रूस और ब्रिटेन के बीच चरम तनाव पर पहुंच गया है। रूस और ब्रिटेन के बीच ब्लैक सागर में तनाव चरम पर पहुंच गया है और अब रूस ने कहा है कि अगर ब्लैक सागर में ब्रिटेन ने अपना जहाज़ भेजने की हिम्मत की तो फिर रसिया अब चेतावनी भी नहीं देगा, बल्कि ब्रिटिश जहाज़ को बम से उड़ा देगा। रूस ने मॉस्को में ब्रिटिश राजदूत को औपचारिक तौर पर तलब किया था और कहा था कि ब्लैक सागर पर रूस का अधिकार है, जबकि यूरोपियन देशों का कहना है कि ब्लैक सागर पर यूक्रेन का अधिकार है और ब्लैक सागर को लेकर रूस के साथ ब्रिटेन और अमेरिका के बीच भारी तनाव भी है। वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि रूस पूरी घटना को गलत तरीके से बयान कर रहा है और ब्रिटिश जहाज़ पर चेतावनी के तौर पर कोई बमबारी नहीं की थी। रूस गलत जानकारी दे रहा है। ब्रिटेन ने अपने बयान में कहा है कि रूस में ब्रिटिश रॉयल नेवी पर कोई वार्निंग फायर नहीं की गई है और ना ही कोई बम गिराया गया है। दरअसल मॉस्को की तरफ से कहा गया है कि ब्लैक सागर में अवैध घुसपैठ करने पर ब्रिटिश रॉयल नेवी पर फायरिंग की गई और बम दागे गए। वहीं मॉस्को में रूसी सरकार ने ब्रिटिश राजदूत डेबोरा बोनट को तलब करते हुए ब्लैक सागर में ब्रिटिश जहाज़ के दाखिल होने को लेकर खतरनाक कार्रवाई कहा और राजदूत को फटकार लगाई है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन पर सफ़ेद झूठ बोलने का भी आरोप लगा दिया है। लेकिन हो कुछ भी, जिस तरीके से ये टकराहट बढ़ रही है ब्लैक सागर में रसिया और ब्रिटेन के बीच, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से आने वाले समय में बहुत बड़े टकराहट का रूप ले सकता है और समुद्र में कहीं ना कहीं यूरोपीय देश और रूस आमने सामने हो सकते हैं। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। दोस्तों, एससीओ की बैठक में अजीत डोभाल ने चीन और पाकिस्तान को दिया करारा झटका। पाकिस्तान के आतंकियों लश्कर और जैश पर एक्शन की मांग की। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में बुधवार को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बैठक हुई, जिसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए थे। ये बैठक सदस्य देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ भी मौजूद रहे। इस दौरान डोभाल ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए भारत की मंशा साफ कर दी। साथ ही कहा है कि लश्कर और जैश पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बैठक के दौरान डोभाल ने लश्कर और जैश के खिलाफ कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। साथ ही पाकिस्तान का बिना नाम लिए उस पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। इसके अलावा उन्होंने एससीओ और एसटीएफ के बीच एक समझौता ज्ञापन सहित आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने पर जोर दिया। आतंकवाद के बाद उनकी ओर से डार्क वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर भी चर्चा हुई है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि चाइना जिस तरीके से भारतीय इलाकों में इस तरीके के ट्रेन चला रहा, बुलेट ट्रेन, उसको कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।